मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्रेशर और डेंसिटी के बारे में। आज हम वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं, उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप एनसीईआरटी में टेबल 9.1 में डेंसिटी देख रहे हैं ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो डेंसिटी दी हुई है बेटे, आप देखिए वाटर की डेंसिटी कितनी है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम ले लें तो उसके अंदर मास कितना आएगा वाटर का, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम आएगा। अब यहाँ देखिए सी वाटर, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना बेटे, ये इससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखिए सी वाटर क्या कह रहा है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि समुद्री जो पानी होता है उसकी डेंसिटी 1030 किलोग्राम है 1 मीटर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आएगा, 1030 किलोग्राम। कहने का मतलब 30 किलोग्राम ज़्यादा कंपैरेटिव ऑर्डिनरी वाटर, सिंपल वाटर जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो समुद्री जो पानी होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए सी वाटर में तैरना आसान होता है। सी वाटर में तैरना आसान होता है। कभी अगर आप बच्चे प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, फिर समुद्र की तरफ जब घूमने जाओगे ना तो समुद्र में नहा के देखोगे। अभी तो नहरों में नहाते हो आप, बच्चों ने पानी की डेंसिटी फील करी हुई है। जब आप समुद्र में नहाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र का पानी आपको खुद ही अपलिफ्ट करने में मदद करता है, बिकॉज इट हैज़ मोर डेंसिटी। मरकरी आप देखिए 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, 13.6 × 10⁻³ तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स की डेंसिटी दे रखी है। एयर की डेंसिटी कितनी है बेटे, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी अगर 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम में हम एयर पार्टिकल्स की बात करें तो कितना मास उसका मिलेगा हमें, 1.29 किलोग्राम। इसी प्रकार आप हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो बेटे, आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि जो हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी कितनी है, 9.0 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या आ जाएगा बेटे, 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब आप बताएं मुझे कि एयर के कंपैरिजन में हाइड्रोजन हल्की है कि नहीं है? इसीलिए गुब्बारे में हाइड्रोजन हवा भरी जाती है। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि जो गुब्बारे हम छोड़ देते हैं हाइड्रोजन से भरे हुए तो ऑटोमेटिकली ऊपर उड़ने लगते हैं। कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना। दैट इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अगर एक मोर डेंसिटी का फ्लूइड और एक कम डेंसिटी का फ्लूइड मिक्स करे जाते हैं तो लेस डेंसिटी का फ्लूइड ऊपर रहता है ना। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी हवा से कम है तो हाइड्रोजन गुब्बारे में भर देंगे तो उड़ने लगेगा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये था बेटे डेंसिटी से रिलेटेड। अब एक बात हम थोड़ी सी और करेंगे इधर, वो हमारा टॉपिक है, कल हम बात कर रहे थे डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। 2 और 2 से ज़्यादा लिक्विड्स की डेंसिटी के मिक्सचर की हम बात कर रहे थे। तो देखो, अगर हमने एक लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी है ρ1, वॉल्यूम है V1, और दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी है ρ2 और वॉल्यूम क्या है V2, और इन दोनों को हम क्या कर दें बेटे, मिक्स कर दें। इन दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें। तो मिक्सर की डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है बेटे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा, m1 + m2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। अब आपको m1 m2 दे नहीं रखा है तो m1 m2 को ρ1 v1 की टर्म्स में लिख देंगे ना। तो मास बराबर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m1 की जगह क्या आ जाएगा बेटे, ρ1 v1, m2 की जगह क्या आ जाएगा, ρ2 v2। बात समझ आ रही है कि मैं अकेला ही फिजिक्स खेल रहा हूँ? आ रही है समझ में? यस सर। मास की जगह आ जाएगा बेटे, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाता है, डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम। तो m1 क्या आ गया बेटे, ρ1 v1, और m2 क्या आ गया, ρ2 v2। तो ये हमारे पास मिक्सर की डेंसिटी आ गई। ये क्या आ गई बेटे, मिक्सर की डेंसिटी। कल भी हमने बात करी थी, इसी प्रकार का एक फार्मूला था, वहां पर ρ1 m1 और ρ2 m2 था, और मिक्सर की डेंसिटी का फार्मूला क्या आया था बेटे, m1 + m2 डिवाइडेड बाय, कल क्या फार्मूला हमने निकाला था, रो ऑफ मिक्सर m1 + m2। ये तो टोटल मास की जगह आ गया था, और v1 की जगह क्या आ गया था बेटे, m1 / ρ1 + m2 / ρ2। ये बात हम कल कर चुके हैं, am I right? अच्छा, इसमें फिर एक स्पेशल केस लगा देंगे हम। स्पेशल क्या लगा देंगे कि अगर ये दोनों वॉल्यूम जो हैं वो बराबर कर दें, और मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू v के बराबर है, दोनों की वैल्यू v के बराबर है, तो यहाँ से रो मिक्सर क्या आ जाएगा बेटे, इन दोनों में से v कॉमन ले लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, ρ1 + ρ2, v कॉमन ले लिया, नीचे आ गया बेटे v + v 2v, v से v कैंसल,
तो फार्मूला आगे बेटे ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम दो लिक्विड लें जिनका लिक्विड ही जरूरी नहीं, कोई भी फ्लूइड हो सकते हैं, जिनका वॉल्यूम V1 और V2 अगर हमने बराबर ले लिया तो बराबर लेने पर क्या होगा, ये हमारे पास मिक्सर की डेंसिटी का फार्मूला आ गया। इज इट क्लियर? जनरली ये जो मिक्सर वाला कंसेप्ट हमने कल की और आज की क्लास में पढ़ा है वो बोर्ड लेवल पर नॉर्मली इससे रिलेटेड बातचीत नहीं होती है, ना ही पेपर में कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लियर हो गया? ठीक है।